जय हिंद दोस्तों सनत। आज ना आपको एकदम हटके खतरनाक वाला आइडिया बता देता हूँ। ऐसा नायाब आइडिया कि आप बोलोगे क्या है। और वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब क्या? अभी घर खरीदने जा रहे हो, जिससे भी मिलो पूरा बता दो। जैसे बजट है मेरा 1 करोड़। क्या बजट है? 1 करोड़। क्या चाहिए? ये। ऐसे भोले भाले बन जाओ। ऐसे भोले बनकर हैं बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है। तो ये सबसे बढ़िया चीज है। आपको अच्छी डील देने का तरीका बताता हूँ। अब इन लोग को क्या आदत लग गई है कि क्लाइंट आएगा 20-25 बोले, 1 करोड़ का बजट रहेगा, 75 बोलेगा, उधर देख रहा है इधर बताएगा। ये लोग ऐसे रहते हैं, ये सही बात नहीं बताते, ये झूठ बोलते हैं, गोल गोल बातें करते हैं। आपने उनको थोड़ा ध्वस्त कर दिया। क्या? गए और बोला क्या है? बोला इतना बजट है। खींच खाच के मेरा सोना वोना इधर गिरवी रख के और 2 लाख जो है बता दिया। कोई छीन तो लेगा नहीं बैंक में घुस के अपने। और वो 1-2 बार चेक करेगा और उसके सारे जो पास हैं वो उल्टे पड़ जाएंगे। बोलेगा यार ये आदमी पहली बार है कि कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा है मेरे को। और मैंने उसको काम पे धक्के पे लगा दिया। ये अभी पर्सनली मैंने ऐसा काम किया, क्योंकि अब मैं जब जाता हूँ किसी के पास तो एक्सपेक्ट करते हैं ये तो बहुत धूर्त आदमी है, ये ऐसे करेगा। जैसे एक की प्रॉपर्टी थी, उसने दुनिया को 3-15 बता के रखा है बेचना है। जैसे मैंने बोला मैं देख रहा हूँ, तुरंत 3-30 कर दिया कि ये तो बहुत ज्यादा दिमाग चाटने वाला है। उसको बेचना 3 में। दुनिया के लिए उसने क्या बोला? 3 करोड़ 15 लाख। जैसे हम गए बोला 3-30। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये कस्टमर कैसा है, उस हिसाब से थोड़ा सा नौटंकी करके करते ही। आप जानते हो कोर्ट क्या रहता है, बेचते कितने में है, फिर स्पॉट ब्रोकर, ये सब। तो अपन जाके उनको सीधा सीधा सच्ची बात बोल देने का। अब हर चीज आपने जो उसने ज्ञान ले रखा है आज तक, सबको फेल कर दिया एक तरीके से। मतलब क्या क्या प्रोजेक्ट देखा बता दिया, यहाँ यहाँ देखा। क्या अच्छा लगा वो भी शरीफा से बता दिया, क्या बुरा लगा बता दिया। अब देखना, मजा कर दिया आपने। अब जो जो वो ताकत लगाएगा वो उसके उल्टा जाएगा। मान लो सबसे बड़ी ताकत क्या लगाएगा? फोमो की, कि सर ये आज ही बिक जाएगा, कल ही है, यही 1 यूनिट है, जो भी वो बकवास करेगा। फोमो मतलब बकवास, फर्जी बात मतलब। तो उसको क्या करने का? डर ही जाने का। ऐसे नहीं कि मैं फोमो बोलने का, अच्छा कल ही बिक जाएगा, आज ही दे दो, फिर ये ले लो टोकन, मेरा बजट इतना है, मैं क्या करूं। बोलेगा कुछ ये वो, बोलेगा है ही नहीं बजट। ये सच्ची बात बता दी मैंने, रहना भी नहीं चाहिए आपके पास को। और वो आपके लिए पूरा फील्डिंग लगाएगा कि मैं कैसे इसको बेचूं, कैसे इसको सेट करूं। मेरा तो ऐसे था कि कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोन इतना नहीं मिलता, 90%, 75 देते हैं रिसेल में, तो वो थोड़ा सा डरते हैं। मैंने बोला कि भाई मेरे पास तो, मैं सोचा कि जैसे रेजिडेंशियल का रहता है वैसे ही है। अब वो 4 बैंकर को फोन लगा रहा है, भाई बिठा के देगा क्या, ये पार्टी ऐसी है, मैं जानता हूँ। वो मेरे लिए, मैंने कम से कम ईस्टर्न पुणे के आधे जो बड़ी प्रॉपर्टी है उनको काम पे लगा दिया था, और सब खुशी से नाच रहे थे, और सबको ईमानदारी बता दी मैंने। क्यों? क्योंकि इसको मैं ये बोला, उसको ये बोला, इसको ये बोला, इसको ये बोला, तो आपस में, अरे वो तेरे पास भी आया क्या, मेरे को तो बोल रहा था इतने का बजट है, मेरे को तो ऐसा बोल रहा था। उससे अच्छा सबको एक ही बात बोली। सबके बड़े बड़े एकदम आ गए, जो पूरा बोलते थे एशिया हेड है हम, ये हमारा ही सब कुछ है, मैं बोलूं तो दिन नहीं तो रात, ऐसा। मतलब मैं जब बोलता हूं तो हमारे ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। और वो सब आए, और मैंने ईमानदारी को अपना औजार बना लिया कि मेरा लोन का मेरा भरोसा नहीं है, मेरा एक बार गड़बड़ भी हुआ है, क्या पता होगा क्या नहीं।
मैं कुछ उल्टा अपनी मतलब कमियां बता रहा हूं वहां पे। ये कमर्शियल का सौदा था, कमर्शियल का मेरे को ज्यादा मालूम नहीं, आप गाइड करो मेरे को क्या ज्यादा रिटर्न मिलेगा। वो आदमी बधिर हो गया और मैंने ठान रखा था। आजकल दुनिया ऐसा एडवांस होते होते टेक्निक, ये झूठ फोमो ऐसा वैसा तिकड़म, वो भिड़ा भिड़ा के ना अब वो पागल हो गए, अब उल्टा चालू हो गई दुनिया। सबसे अच्छा बिजनेस वो कर रहा है जिसका फिक्स प्राइस है बस। इतना जमता है ना, जैसे अभी पुणे की बात करूं, विजय, उसको आप बोलो, अगर वो बोल दिया 2,50,672, तो आप बोलो कि 2 रुपए कम करो, 2,50,00,000 जो भी है 670, बोलेगा आपको मालूम है 2 रुपए नहीं, आप 4 आने कम कराओ। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि काश, मतलब जो जितना ज्यादा नेगोशिएट करता है उतना डाउट हो रहा है उसके ऊपर कि ये फर्जी है, ये बोलता कुछ है, इनका रियल क्या है, एकदम ये डपोर चंद है। और जो एक चीज बोलता है रहता है वो, उस पे तो दिल एकदम ये है सही। तो सेम आप सोचो कि जैसे अभी बहुत बिल्डर में से एक बिल्डर का नाम याद आ गया अपने को, फिक्स प्राइस। सेम इतने क्लाइंट में आप ऐसे क्लाइंट बन जाओगे कि भाई अपना ईमानदारी से बता दिया, मैंने ये देखा है, ये है मेरा इतना बजट है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये देख रहा हूं, तुम है तो तुम दे दो, कोई भी दे देगा मैं ले लूंगा, मैं एकदम टपका हुआ आम हूं, जिसको चाहिए ले लो। और वो लोग एकदम मेहनत कर करके आपका काम बिठा देंगे। मेरे लिए उन्होंने तूफानी तरीके से काम किया, सबको फोन गुला, जितना उसके बस का था उसने पूरा जोर लगा दिया। आजकल इतना डिमांड है शरीफ लोगों का, पूछो मत। अब पॉलिटिशियन है दुनिया भर के, आपको मालूम है करप्शन कितना रहता है, पर योगी आदित्यनाथ के नाम पे सबको भरोसा है। उसके लिए लोग, कोई भी आदमी को डाउट है क्या उसके ऊपर? सब चाहते हैं हमारा नेता कैसा हो, बाबा जी जैसा हो। ये है आज पावर। कलयुग में झूठे लोग का भंडार है, गला काट कंपटीशन है, भाई भाई का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। और एक आदमी वो शुद्ध एकदम ईमानदारी पे चल पड़ा तो उसको तो बल्ले बल्ले है उसकी। बहुत सारे फंडे में एक बार ये ट्राई तो करके देखो। मैंने इतना गुण सीखने के बाद मैं एकदम इनोसेंट बन गया। मतलब 3 साल का बच्चा, उसको 500 रुपए दो और 5 रुपए की टॉफी दो, वो क्या लेगा? 5 रुपए की टॉफी लेगा, 500 का नहीं मतलब है उसको। आजकल 3 साल के भी समझदार हो गए तो और 1 साल वाले को पकड़ो, मेरे को नहीं मालूम, भावनाओं को समझो। तो ये चल के आप इतना, क्योंकि मेरे पास भी, मैं अपना खुद का देख रहा हूं, जो आदमी दिलशाना है उसको मैं सोचता हूं इसको बराबर करते हैं पहले, ये बहुत होशियारी कर रहा है, इसको दिखाता हूं मैं कौन हूं, अभी आएगा मजा। और जो एकदम आ जाता है सिंपल हस्बैंड वाइफ कपल, उनको दिल जान से अपना भाई बहन जैसे ना, कसम से उसके लिए इतना जोर लगाता हूं ना कि जैसे क्या चाय से ज्यादा केतली गरम। मुद्दे सुस्त गवा चुस्त, एक नई चीज है, मतलब एकदम लेटेस्ट और बहुत जबरदस्त है, और उसमें कोई झंझट भी नहीं है। किसको क्या बोला मतलब नहीं, सब जगह एक बात। अब विजय वाले के पास जाओ और उनको ऐसे ही, मैंने हूल देने के लिए, मेरे को पहले डाउट था कि यार कुछ तो कम करेंगे ये, तो मैंने बोल दिया अरे एक क्लाइंट है उसको आपने इतने में किया था। या मैं सेकंड मीटिंग में गया था तो मैंने बोल दिया अरे यार लास्ट टाइम आपने कुछ और बोला था। बोला भाई साहब हमारा ऐसा है कि हमको इस बात की टेंशन ही नहीं, क्योंकि हम कुछ भी चेंज नहीं है, सिस्टम रहता है, हम उठा के बोल देते हैं, कोई मस्का नहीं, कुछ नहीं, लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो, सबसे फास्ट बिक जाता है हमारा। ये पावर है, उनका मैनेजमेंट भी वैसा ही है। अब मैं जैसे, मेरे को लेना है यार, मेरे लिए कुछ करो ना भाई, अपन तो अपने आदमी है ना भाई।
इसी लाइन के कुछ करो, माफी चाहिए। क्या मजे की चीज है। तो जितनी उनकी ताकत है, जो जो वो करेंगे वो सब फेल हो जाएगा। आपने खाली ईमानदारी दिखा दी, बोला जो करना है, अच्छा नहीं है ठीक है रहने देते हैं, आपके पास यही है तो बात खत्म। क्यों ज्यादा होशियारी करने का, ज्यादा नेगोशिएट करना मेरे को आता ही नहीं है। आप सिलेक्ट कर दो कौन सा यूनिट अच्छा रहेगा, क्या कर सकते हो आप करो। आप ये चीज समझो, वो आदमी को भी बेचना है, उसका भी काम बन रहा है आपके काम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, तुम जैसे का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे। तो भाई मैं भी बैठा हूं तो आपका होगा तब मेरा फायदा, वो भी बैठा तो सब आपके फेवर में। अपन कभी कभी क्या सोचते हैं, सब चोर लोग हैं, ये लूटने के लिए बैठे हैं, एकदम पर्स वर्स मत निकालो इनके सामने, लूट लेंगे। और एक क्लाइंट ऐसा आता है कि पता नहीं सच्चाई बता दिया ये क्या कर डालेंगे। अरे भाई कोई क्या कर लेगा, जबरदस्ती तो कोई जबरदस्ती किसी को घर थोड़ी ना दे देगा यार, छोटी चीज है क्या। तो मत डरो और सब ईमानदारी से एक बार करके देखो कैसा लगता है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो बताना। मैंने इस चीज को किया, मेरे लिए पूरी दुनिया मतलब इतनी बेहतर हो गई, क्योंकि आप जिसका जैसे इमेज बनाते हो ना वो वैसा ही परफॉर्म करता है। ये एक नियम याद रखो। अब मैं एक दोस्त से पैसा मांगने गया और मैं उसको बोलता हूं भाई यार 2 लाख की जरूरत है, आज तक तू देख मेरा कभी काम नहीं किया, जब भी बोला मेरे को गोली दे देता है, आज आज मेरा ये काम जरूर कर। वो क्या बोलेगा, ये पहले ही बोल रहा है कि कभी देता नहीं है तो आज भी क्यों दूं, इसने तो मेरे को पहले ऐसे कर दिया। बोलेगा यार तू कल आता तो हो जाता, कल ही मैंने एक काम कर दिया ऐसा, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन देखूंगा सोचूंगा, आज फिर गोली दे देगा। अभी उसी से पैसे मांगना है, उसको ये इमेज बनाओ। दोस्त मेरे को मालूम है आपको मैं कुछ भी बोल दूंगा आप ना नहीं बोलोगे, क्योंकि आज तक हमेशा थोड़ा इशारा भी आप समझ गए तो मेरा काम करते हो। तो थोड़ा लाइफ में एक चैलेंज आया था, थोड़ा बच्चे का फीस का ऐसा था कुछ, वो बोलना यार क्या है, कुछ नहीं यार तेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वही था कि मतलब 2 लाख करीब, अरे दो क्या 2.5 देता हूँ यार, कहाँ तू अपना आदमी है, अभी काम नहीं आएगा तो कब आएगा। क्यों, क्योंकि तुमने इमेज बनाया। मैं इस चीज को इतना ज्यादा यूज करता हूं अपने ऑफिस में, पूछो मत। कोई भी एम्प्लॉय आता है मैं उसका इमेज बना रहा हूं, यार तू तो बहुत अच्छा आदमी है, क्या मेहनत करता है यार, कैच द पीपल व्हाइल दे आर डूइंग द राइट थिंग। वो जब रील्स देख रहा है मैं नहीं पकड़ता उसको, सोशल मीडिया पे बैठा है, वो जब कुछ काम करो, अरे कितना काम करोगे यार, आराम कर लो, इतना खुश होता है कि पूछो मत। और अगर मैं उसको पकड़ लूं, हमेशा बैठा रहता है कुछ करता नहीं, निकम्मा कहेगा, काम चोर, खाली रोटी फाड़ने के लिए है, झेलना पड़ता है ऐसे वैसे। तो जब तक मैं खड़ा रहूंगा पुलिस बन के तब तो करेगा, बाद में वो बैठा रहेगा, बोलेगा वैसे भी काम चोरी बोलना है इसने मेरे को। हेलो, उसकी इमेज बनाओ। मेरे ऑफिस में सबसे दुनिया के ईमानदार लोग रहते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ आप में से हर एक आदमी, मैं रहूं ना रहूं, मेरे को मालूम है आपको सीसी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है, आप फैमिली जैसे हो। हर एक आदमी इतना बढ़ चढ़ के काम करता है ना, पूछो मत। कभी मेरे आदमी जाते हैं दिखाने उखाने, उनको कुछ देना ऐसा, गोली तेरे को दूंगा 50,000, तू इसका ऐसा कर दे, मजाल है, टच से मस हो जाए। और बाकी रियल एस्टेट ब्रोकर लोगों का एक ही रोना है, साला सब चोर है, डेटा लेके भाग जाते हैं, ये ऐसे है ये ऐसे, सबके कंप्लेन है। और मेरा ऐसा है कि मैं 2 महीने बाहर हूं लेकिन मेरे को टेंशन नहीं पीछे क्या हो रहा होगा, मैंने सबकी इमेज बनाई है। तो जो आप बताते हो इमेज, उस पर वो खरा उतरेगा। सेम बच्चों को ऐसे ही, एक है भैया नालायक निकम्मा, कुछ नहीं करता, बैठा रहता, आलसी, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू ऐसे ही है, वो बच्चा वैसे ही बन जाएगा। मैं बोलता हूँ अरे तू तो हीरो है यार, चैंपियन, तेरे लिए क्या है, तू जो चाहे वो कर सकता है। तो मैं उसकी इमेज बिल्ड कर रहा हूं। मैंने देखा है एक गरीब का बच्चा समझो पेपर लेगा, इसमें ऐसा गोजागाजी कर देगा, बच्चा ही है,
मारेंगे दो लापा, ये क्या खराब कर दिए रे बैंक, ऐसा ऐसा करने। और अमीर का बच्चा यही कर दे, ओ बेटा किसने किया, तूने, वाह तू तो बहुत अच्छा बनाता है, वो साला उसकी इमेज बना रहे हैं। तो उसका शुरू से प्रोग्रामिंग हो रहा, मैं तो ऐसा इमेज बना दिया पूछो मत, मैं तो बहुत भारी हूं। ये सब यहां पर है। पता है कोई सिंगर बन जाता है बहुत अच्छा, कोई नहीं बन पाता, तो फर्क कुछ नहीं है, दोनों की आवाज सबकी अच्छी रहती है, भगवान ने सबको अच्छा दिया है सुर। अभी एक ने गाया तो बस उसको ए करता है, ये कोई गाना है तोतला के ही बोलेगा बच्चा। तो जो था जिसने उसने पीट दिया, तो जब मेरी आवाज ही बेसुरी है, फटा हुआ बांस हूं मैं। और एक ने वही गाया तू तया 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 दानी तानी, और बोलू मेरा लल्ला क्या गाता है बाबू, वाह सो नाइस। अब इसके दिमाग में 2-3 बार बोला तो इसको लगा कि मैं तो एकदम गाना, मेहमान आए, आओ आओ जरा बाबू गाना सुना दो तानी तानी, और वो मस्त, उसको फिर ये बन गया, उसका इमेज बन गया मैं सिंगर हूं, और इसलिए वो आगे निकल गया। और ये आदमी ततला हकला रहा है क्योंकि इसको मारे पीटे, बोले तू कभी नहीं है, ऐसा थोड़ी रहता है। सच्ची बता रहा हूं, हम पैदा 100% होते हैं, भगवान बनाता है हमको। तो आज भगवान का सरदर्द था इसलिए कचरा पैदा कर दिया, ऐसा नहीं होता कि ये गधे पैदा हो गए। वो 100% करता है, पर बाद में हमारा जो वातावरण है वो हमको कैसे बनाता है। जैसे 2 और 2 4, आज अपने को इजी है, बचपन में नहीं समझता था, गलती कर दी, फटके बैठे, ए तुम्हारा मैथ कभी नहीं सुधरेगा, इतना नहीं समझता, 2 2 ऐसा 2-3 बार हो गया, मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग हो गई, मेरा मैथ एकदम ठस है। मेरे को मैथ देखते ही ना मेरे को भाग जाओ ऐसे लगता था। मेरी ये पर्सनल स्टोरी है, मेरा मैथ 150 में से 52 मार्क है, मेरे को 10 में मार्कशीट दिखा सकता हूँ, कैसे पास हुआ मेरे को ही नहीं मालूम। मैंने आगे वाले को ना पैसे दिए थे, खिलाता पिलाता था समोसा वगैरह, उसका नाम अजय ठाकुर था, मैं सनत ठाकुर, और मेरे आगे ऐसा सीक्वेंस वाइज नंबर लगता था ना, AT लगा, मैं ST था, और वो भाई को खिलाया पिलाया, तो उसने जो लिखा वो सब मेरे को दिखा दिया। तो उसने रफ वर्क भी जो किया था ना वो भी मैं किया, मतलब इतना कॉपी मारा तब जाके मैं पास हुआ, मेरे को बिल्कुल नहीं आता मैथ। और वही किसी ने 2 2 किया और उसको भी ऐसा पढ़ा, अरे तू समझदार है, कम से कम 2 2 3 तो लिख दिया, ऐसा तो नहीं लिखा एक, तो उसके दिमाग में प्रोग्राम हो गया, वो मैथमेटिशियन बन गया, PhD इन मैथ्स। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा बोला। भगवान ने क्या पैदा होते ही कोई मैथ डाला था क्या दिमाग में? ये तो पब्लिक ने बनाया ना, मैथ के लिए तो थोड़ी ना बना था इंसान, समझो इस बात को। दोनों परफेक्ट थे, पर इसको कैसे ट्रीट किया, 2-3 बार मेरे दिमाग में बोलने के बाद मैं हो गया, मेरा खत्म, और दूसरा वाला होशियार बन गया। और मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि मैं कभी नहीं कर सकता। उसके बाद मैं बड़ा हुआ तो मैं आर्मी में चला गया, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया इन लोगों से, अपने परिवार से, जो मेरे को जानते थे कि मैथ में बुद्धि नहीं है इसकी। मैंने वहां पे जाके बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड लिया, हेलो, क्योंकि वहां मेरे को कोई मेरी लिमिटेशन बताने वाला नहीं था कि सनत इसको तो आता ही नहीं मैथ। वहां तो बोला क्या अच्छा कर रहा है यार ये। तो एक ट्रेड था मेरा जिसमें मैं उसका कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, साइफर होता है कोडिंग में, मैं बेस्ट रहा लगातार, मैंने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा वहां पे। जो मंद बुद्धि माना जाता था वो लड़के ने इतिहास रच दिया, इतना तो चूतियापा है। अब ये मेरा टॉपिक कहीं और चला जाएगा, उससे पहले मैं आपको वापस से लाता हूं मुद्दे पे कि भाई ईमानदारी के अंदर जो पावर है वो धरती के अंदर कहीं नहीं है। हाँ जरूरी नहीं कि हर चीज में, मतलब थोड़ा देर हो सकता है पर हारेगा नहीं कभी। सच जो है झुक जाएगा, थोड़ी बहुत ऐसा चैलेंजेस आएंगे, बट जीत हमेशा सत्य की हुई है, ये इतिहास पूरा गवाह है। तो आप भी एक नए तरीके से चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सब जगह झूठ का भंडार है। आप एकदम अनोखे यूनिक चीज हो, दुनिया आपके लिए काम करेगी ऐसे आदमी के लिए। थैंक यू।